हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे, खुश होंगे। तो फाइनली दोस्तों, झारखंड बीएड जो एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, झारखंड कंबाइंड जेसीईसी जिसे कहते हैं, वो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम यानी 2024-26 सेशन को लेकर निकाल चुकी है। तो जिन बच्चों को बीएड करना है 2024-26 सेशन में, वो अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। कई लोगों ने तो फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि ये फॉर्म फाइनली निकल चुका है और फॉर्म भराना शुरू भी हो गया है। चलिए फटाफट देखते हैं कि लास्ट डेट कब है। और एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, इस बार सबसे पहली बार जेसीईसीबी ने सिर्फ बीएड एंट्रेंस ही नहीं, इसके साथ साथ एमएड एंट्रेंस, यानी जो बच्चे एमएड करना चाहते हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है और वो एमएड के लिए सोच रहे थे कि एमएड करूं, उसके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि इसमें एंट्रेंस एग्जाम देकर वो एमएड भी कर सकते हैं। साथ ही और एक चीज, यानी बीपीईएड यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एमपीईएड यानी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। ये क्या क्या होता है इसके बारे में एक डिटेल से जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए वीडियो में। ये एक ऑफिशियल चेरी एस्पिरेंट का चैनल है, यानी मैंने भी बीएड करा है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रांची से, और इसी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके अच्छे रैंक से। तो जहाँ तक होगा मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, जहाँ तक ज़रूरत हो, जो भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसमें कि किस तरह से लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब तक फॉर्म भराना शुरू हुआ है और कब तक लास्ट डेट है, कौन कौन से बच्चे बीएड या एमएड कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे जानकारी देखते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर्म भरने में से कोई दिक्कत हो रही है तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, ठीक है, उसमें आप सब फॉर्म से रिलेटेड भी जानकारी मिलेगी कि किस तरह एमएड या बीएड का फॉर्म हम लोग भर सकते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट यानी जेसीईसीबी पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको एक देखेगा क्लिक हेयर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 2024। तो यहाँ ऐसे में से क्लिक करता हूँ और ये आपको डायरेक्ट जो जेसीईसीबी द्वारा फॉर्म फिल होता है उससे रिलेटेड जगह पर आपको पहुँचा देगा, यानी उस होम पेज पर पहुँचा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा खुलने में लेट हो रहा है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। तो आपको बता दूं कि ये एमएससी से रिलेटेड, यानी जो भी एमएससी किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं वो बीएड का फॉर्म इस बार भर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हैं वो भी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सीरियल नंबर 1 यानी बीएड, एमएड, एमपी, बीपीएड, एमपीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। और फॉर्म भराने का जो डेट शुरू है दोस्तों वो 15/2/2024 से शुरू है, और साथ ही 15/3/2024 यानी 15 मार्च तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अब देखते हैं क्लिक यहाँ पर करके तो पूरी तरह से आप उसके डिटेल में पहुँच जाएंगे और आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट वहीं पर ले चलता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यहाँ है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे यहाँ से, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर। और अगर आपने एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो लॉगिन करके आप सारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप रिटन टेस्ट की बात करें कि कब एग्ज़ाम होने वाला है सर, तो आपको 21/4/2024, यानी ज़्यादा दिन डेट है नहीं, बहुत ही कम डेट है, और 21 अप्रैल को ये एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर चुके हैं दोस्तों। तो इसका नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर दिखा दे, मैंने एक डाउनलोड करा है और उसको जाके हम लोग रीड करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन चीज़ है और किस तरह से फॉर्म भरते हैं का ये लास्ट डेट और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं नोटिफिकेशन में, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है कि बीएड, एमपीईएड और बीपीईएड के लिए इस बार फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आरक्षण की बात की जाए तो आपको जैसा कि जानते हैं एसटी, एससी, ओबीसी सबके लिए आरक्षण होता है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, झारखंड से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर से आपने यहाँ के यूनिवर्सिटी से आपने उत्तीर्ण नहीं किया है अपना बीएससी या बीए या बीकॉम यानी ग्रेजुएशन की डिग्री, तो आप 85% सीटों में नहीं आएंगे, यानी 15% सीटों में आएंगे। तो इसका क्या मतलब है, तो मैं सीधा सा बता देता हूँ। जिन्होंने भी बिहार से अपना ग्रेजुएशन करा है या किसी दूसरे स्टेट से ग्रेजुएशन करा है, वो उसके लिए 15% सीटें अभी भी खाली होती है इस एंट्रेंस एग्जाम में।
को क्वालिफाई करके लेने का, यानी एडमिशन लेने का। मैं फटाफट बता दूं, आपको बीएड करने के लिए कम से कम आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप ST SC OBC या PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जस्ट इधर आते हैं तो आप इसके साथ साथ BPED MPED फॉर एडमिशन MPED के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो BED या BPED चाहिए। जैसे कि अगर आप MED करना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए क्वालिफिकेशन BED होना ही चाहिए। अगर आप MPED करना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए क्वालिफिकेशन BPED यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना ही चाहिए। ठीक है, जस्ट इसके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है पासिंग ईयर का MPED का, यानी अगर आप चाहते हैं तो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पर। अगर आपने 2 साल पहले ही BED कंप्लीट करा है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 4 साल पहले भी BED कंप्लीट करा है, MED करा है या ग्रेजुएशन किया है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही वे बच्चे जो अभी बैचलर डिग्री कर रहे हैं और 6 सेमेस्टर में है यानी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, UG कोर्स यानी ग्रेजुएशन आपने कर रहा है और फाइनल ईयर यानी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपका रिजल्ट नहीं निकला है, तो उस केस में भी आप BED का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे के अच्छे मार्क्स ले आते हैं, रैंक ले आते हैं, तो आपको उसके बाद जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है उससे पहले ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी आ जानी चाहिए। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया सिंपल सी बात है, जैसा कि अभी पिछले समय में मैंने बताया कुछ देर पहले कि आप लॉगिन करके JCECB की साइट पर आवेदन कर सकते हैं। साथ नीचे आते हैं थोड़ा सा और, तो परीक्षा केंद्र जो है दोस्तों वो परीक्षा केंद्र निर्धारित केंद्रों पर होगी। निर्धारित केंद्रों का मतलब है कि ऐसा नहीं कि पूरा झारखंड में हर जगह ली जाएगी, तो आपका मेनली होता है रांची। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू। ठीक है, इन केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। तो कहीं पर से आप बिलोंग कर रहे हैं, जो आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आप चॉइस फिलिंग के समय दे सकते हैं, यानी चॉइस फिलिंग के समय आप नियरेस्ट सेंटर दे सकते हैं। अगर ऐसा संभव हो तो आपको वहाँ अलॉट किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य जाति के लिए यानी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उसको 1000 रुपये लगेगा। जो पिछड़ी जाति के लिए आते हैं यानी BC1 BC2 उसको 750 रुपये लगेगा दोस्तों। और जो अनुसूचित जाति जनजाति या किसी भी तरह की महिला कैटेगरी से आते हैं यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए उसको 500 रुपये लगेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जस्ट इसके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 15/2 यानी 15 फरवरी से एग्ज़ाम फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और 15 मार्च तक लास्ट डेट है। 4 दिन पहले जो लास्ट डेट के बाद जो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होने वाला है एग्ज़ाम से 4 दिन पहले, यानी 21 को एग्ज़ाम है तो 17/4/21 यानी 17 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी 17 अप्रैल की बात मैं कर रहा हूँ। जस्ट इसके नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम सेंटर, जो कि अभी मैंने बताया रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू। ठीक है, और ये जो सिलेबस की बात करें दोस्तों तो आपको सबसे पहला 100 नंबर का पेपर रहेगा। जिस 100 नंबर के पेपर में आपको क्या क्या रहेगा तो मैं आपको बता दूं, 15 मार्क्स आपका हिंदी रहेगा। ठीक है, और 15 मार्क्स में आपका 15 नंबर यानी 15 क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। तो कितना हो गए 30 मार्क्स लैंग्वेज के। क्लियर है, बचा 30 मार्क्स तो बचा 70 मार्क्स। अब 70 मार्क्स क्या क्या रहेंगे देखिए, तो 70 मार्क्स में आपका 40 मार्क्स रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको पूछी जाएंगी कि जैसे जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो होमवर्क क्यों देना चाहिए, होमवर्क देना सही है या गलत है, या पढ़ाते समय किन किन टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए, या फिर इमोशनली बच्चे को कैसे उसको हैंडल करना है। सोशल कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो मैं समय समय पर आपको बताता जाऊंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी आपको जानकारी दूंगा जिससे आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। ठीक है, मैंने जहाँ तक भरा है इस पेपर को और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत अच्छे रैंक आने के बाद ही गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग में होता है। तो मैं कांके गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बॉयज़ ओनली जो है, ठीक है, वहाँ से सरकारी BED कॉलेज से मैंने BED करा है। तो जो भी मेरे पास अनुभव है मैं आपको पूरी तरह से शेयर करूँगा।
और ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि मैं अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको बेनिफिट ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग की बात करें तो 30 नंबर का रीजनिंग होगा। तो आप देख सकते हैं 40 नंबर का आपको पेडागोगी पूछा जाएगा यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, 30 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा और 30 नंबर का जो है वो लैंग्वेज रहेगा, जिसमें 15 नंबर इंग्लिश, 15 नंबर हिंदी। तो हो गया ना दोस्तों 100 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। और इनमें से जैसा कि आप जितना भी मार्क्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। जस्ट इसके बाद ख़त्म हो गया दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। इसके बाद आने वाला वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर त्रुटि है आपको फॉर्म फिल करने पर या किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपको सपोर्ट करूँगा। रही बात कितना फ़ीस लगता है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग में, प्राइवेट में, वो सब के वीडियो मैं पिछले साल डाल चुका हूँ। इस बार भी बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। जो भी आपका क्वेरी है आप पूछिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।